सरल उपाय के तहत जी हम 100 करोड़ होंगे। और वो मैं जल्दी से आपको एक बार फिर से दोहरा देता हूं। जी उसका पहला उपाय है कि YouTube चैनल पे जाओ, क्राइम फ्री भारत को सर्च करके उसे सब्सक्राइब करो और संकल्प लेना है कि एक वीडियो को रोज देखना है। जी और यदि कोई वीडियो आत्मा को टच कर जाए तो जी। उसे शेयर करना है। जब तक आत्मा को टच नहीं करेगा तब तक शेयर तो शेयर भी नहीं नहीं करना। होगा ना, सही बात हाँ, है। राइट। जी दूसरा जो है उसका उपाय या संकल्प या अध्याय है कि जी जो आपने YouTube चैनल सब्सक्राइब की है उसके प्रत्येक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दी गई है जिससे क्राइम फ्री भारत मिशन ऐप को डाउनलोड करना है। तो जी पहले क्राइम फ्री भारत मिशन YouTube चैनल भी मैथिली शरण गुप्त की है जी और एक क्राइम फ्री भारत मिशन ऐप भी मैथिली शरण गुप्त का है, जी राइट। जी जी तो इसे डाउनलोड करना है। कई लोगों को समझ में नहीं आता है कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे कैसे पहुंचे, तो वो हम्म, उसका तरीका भी मैं बार बार समझाता हूं कि जी हर वीडियो में एक हेडिंग होती है। हेडिंग के नीचे ध्यान से देखोगे तो उसमें पतले अक्षरों में MORE मोर लिखा है। हम्म, उसको क्लिक करेंगे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स आधा खुल जाएगा। हम्म, डिस्क्रिप्शन बॉक्स की 2-3 लाइन के बाद फिर से पतले अक्षरों में MORE मोर लिखा है। हम्म, उसको क्लिक करेंगे तो पूरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स खुल जाएगा हम्म, और उसमें जो है नीले रंग से जो लिंक दी गई है जो कि कुटुंब ऐप के माध्यम से क्राइम फ्री भारत ऐप को डाउनलोड करने की है, जी वो उसके ऊपर लिखा भी है कि इसे डाउनलोड करना है, तो उसे डाउनलोड कर लीजिए। जी जैसे ही आप डाउनलोड कर लेंगे जी सत्यनारायण कथा का दूसरा अध्याय भी समाप्त हो गया। अब जी। बताइए कोई दिक्कत है उसमें? नहीं, कोई दिक्कत नहीं। कोई दिक्कत नहीं। अब सर तीसरा ने अब हाँ, तीसरा अध्याय कह रहा है कि भैया जो आपने ऐप डाउनलोड किया है क्राइम फ्री भारत मिशन मैथिली शरण गुप्त जी का, जी उसे खोलिए और जी उसके नीचे प्रोफाइल में को क्लिक करिए। तो जी प्रोफाइल को क्लिक करेंगे तो प्रोफाइल खुल जाएगी और ये जी ऐप जो है आपको एक आइडेंटिटी कार्ड जारी करता है। तो वो जी आइडेंटिटी कार्ड आपका जो है वो आपको जो है उसमें दिखाई देगा आपके प्रोफाइल में। जी और उसके नीचे 3 तरीके दिए गए हैं। तो सबसे सरल है कि शेयर ऑन व्हाट्सएप। जी तो व्हाट्सएप में अपने परिवार के सदस्य, अपने रिश्तेदार, अपने मित्र, अपने पड़ोसी और जिन संगठनों से जुड़े हैं उन जी लोगों को भेजना है। जी। और जैसे ही आप अपना भेजना कंप्लीट कर लेते हैं सत्यनारायण कथा का तीसरा अध्याय समाप्त हो जाता है। कोई जी दिक्कत है क्या? नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अब चौथा अध्याय कह रहा है कि अध्याय 3 में आपने जिन जिन को लिंक भेजी है जी उनको फोन लगाइए और उनसे पूछिए कि अच्छा भारत चाहिए क्या। जी यदि वो अच्छे भारत का संकल्प लेते हैं तो उन्हें यही 4 उपाय जो है रिपीट करना है। और हम्म, यदि वो एक दिन में 10 लोगों को संकल्पित करने का 9 दिन तक व्रत पूरा कर लेते हैं तो जी हम 9वें दिन 100 करोड़ हो जाएंगे। जी अब ये हमने जो आपको 4 उपाय बताए हैं जी। इसमें कहीं पे भी कोई दिक्कत है क्या? नहीं, वैसे तो सरल है, काम किया जा सकता है। थोड़ी सी आप मेहनत बताइए का कि काम है। आप बताइए कि क्या किसी ने आपसे धन लिया? नहीं, सवाल ही नहीं। कोई चक्का जाम, कोई रोल रोको, कोई कुछ कोर्ट नहीं, कचहरी में वो किसी कुछ नहीं, मंत्री या किसी को जो है ना ज्ञापन या हस्ताक्षर अभियान या कोर्ट कुछ कचहरी नहीं, में दावा या कुछ जंतर नहीं, मंतर पे धरना कुछ भी किया क्या? कुछ नहीं, सवाल ही नहीं। आप ये बताइए कि क्या आपका सोच चिंतन या किसी क्रियाकलाप को बदला? कुछ नहीं, आपकी और दिनचर्या नहीं बदली हमने। हाँ, कुछ नहीं बदला। हम्म, और आप 9 दिन में 100 करोड़ होके यदि आपको अच्छा भारत मिल सकता है जी और इसके बाद भी हम अच्छे भारत का संकल्प नहीं लेते हैं जी तो श्याम वर्मा जी मुझे बताइए जी। हमें अपने आप को दुष्ट कहना चाहिए कि नहीं कहना चाहिए? सवाल ही नहीं सर, वो तो हम कह रहे हैं। मैं मतलब मैं कुछ बोलना नहीं चाह रहा। मैं कल आपसे मिलता हूँ 11 बजे ठीक है। और कुछ ना कुछ अपन आगे शुरू करते हैं। हाँ, मेरा ये मानना है कि जी देखो आरएसएस एक अच्छी संगठन है। फिर जी आरएसएस जो है ना हम लोग जो है सभी धार्मिक संगठनों में जाएं, जैसे जी गायत्री परिवार है, राइट, ब्रह्म जी कुमारी है, रविशंकर है, सदगुरु जी हैं। जी इनके सभी लोग जो है अच्छे लोग हैं। जी वो अच्छे भारत का संकल्प क्यों नहीं ले सकते हैं, जी 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 राइट। जी यदि हम जो है किसानों के पास जाएं जिसमें हमारे मॉडल में किसानों की आमदनी 5 गुना हो रही है, जी हम सभी शासकीय अधिकारियों के पास जाएं कि भैया अभी तो तुम गुलामों के नियम से बंधे हुए हो, तुम्हारा वेतन दुगना हो जाएगा, तुम्हें टैक्स नहीं देना होगा। जी। तो वो अच्छे भारत का संकल्प लेने में किसी अधिकारी को दिक्कत होना चाहिए क्या? नहीं, कोई दिक्कत नहीं। किसी मजदूर को जिसको जो है ना ये 5 फंडामेंटल राइट मिल रहे हैं जी। उसे जो है ना अच्छे भारत का संकल्प लेने में कोई दिक्कत होना चाहिए क्या? काहे की दिक्कत, कुछ नहीं। तो जो अलग अलग हैं जैसे तो आपका तो मजदूर संघ भी है, आपका जी तो जो हाँ। विद्यार्थी संघ भी है।
तो यदि आरएसएस की हम सभी शाखाओं को एक्टिवेट करके उनको सभी पाठशालाओं में भेज दें, सभी इनके पास भेज दें, जो जिससे जुड़ा है, इंडस्ट्री से जुड़ा है तो इंडस्ट्री के पास, वो काम अपने लिए सरल है। तो हम जो है 9 दिन में 100 करोड़ होंगे और फिर हमें किसी से प्रार्थना नहीं करना होगी। माननीय नरेंद्र मोदी जी हमें स्वयं चर्चा के लिए बुलाएंगे और कहेंगे कि भैया मैथिली शरण गुप्त जी आप बताइए आपका मॉडल क्या है, तो बड़ा चमत्कारी मॉडल है, अब तक आप चुप क्यों थे, तो हम उससे कहेंगे कि भाई साहब हमने तो आपको लिख के भेजे हुए हैं। आपने सुना ही नहीं हमारी बात। हमने तो सिटिंग डीजी होके डीओ लेटर लिखा अपने प्राइम मिनिस्टर के लिए कि हमें 15 मिनट का समय दे दीजिए, हम 5 सर्टेनिटी के साथ इस देश को अपराध मुक्त और भ्रष्टाचार मुक्त कर देंगे। 15 मिनट का समय, और उसमें हमने अपना प्रेजेंटेशन साथ में भेजा। आपको ये मालूम है श्याम वर्मा जी, हमने 30 सितंबर 2020 में एक कानून का ड्राफ्ट भेजा कि अपराध मुक्त और भ्रष्टाचार मुक्त भारत का कानूनी आधार क्या होगा, और उसका बड़ा लंबा नाम लिखा, नेशनल अथॉरिटी फॉर साइंटिफिक एंड टेक्निकल असिस्टेंस। शायद आपको याद होगा, और आपने मुझसे बात भी करी थी, इसका सबसे पहले विरोध मैंने करा था। किसका? इसी का कि मुसलमान एक भी नहीं होना चाहिए इसमें। आपने फिर मेरे को समझाया था उस दिन। देखो हम इस चक्कर में ना पड़े, मैं आपको बताऊं, देखो 55 कानून बना के फिर अपन कहते हैं मुसलमान ना बने। हम ये कह रहे हैं कि आपने उनको हिंदुओं से सुपीरियर बना दिया है, और आप जो है 10 साल से सत्ता में हैं और आपने एक कानून को नहीं बदला। आपने जो आर्टिकल 35A हटाया जो संविधान में पहुंचा ही नहीं है, उसे आपको जो है ना शून्य घोषित करना चाहिए था हटाने की बजाय। अरे भाई जो चीजें अंदर ही नहीं घुसी उसे आप हटा कैसे सकते हो? काय का हटाना, भरा साले को नहीं, उसको शून्य घोषित करिए ना कि ये है ही नहीं, और उसके आड़ में जो गड़बड़ियां हुई उसमें लोगों को कंपनसेशन मिलना चाहिए। बरोबर। हाँ, तो वो चीज है। तो मेरा आपसे बड़ा सिंपल कहना है कि ये जाति का, धर्म का, ये सब बदल जाएगा। यहाँ तो आपने एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल बात कही, आपका सिटीजनशिप छुड़ा लेंगे जी, नहीं समझे ना आप? देखो आप उसे भगाने की बजाय वो अपने कृत्यों से खुद भागने पे मजबूर हो जाएगा। जी जी। और यदि उसने अपने कृत्य बदल दिए तो भारत में सभी जातियां, सभी लोग बराबर हैं और सभी लोगों को आनंद मिले यार। देखिए वो आप हिंदू हैं इसलिए काफिर है, ऐसी घटिया बात करेगा तो वो जो है ना जेल में सड़ेगा, क्योंकि इसका कानून होगा। अभी क्या कर रहे हैं आप? नारे लगा रहे हैं, उसका कानून तो बना नहीं रहे हैं। जिनके नारे लगा रहे हैं उतने कानून बना दो ना। जी सर। ये बताइए तरीका यही होता है कि नहीं होता? सर। आप ये बताइए, जो आपके एमएलए एमपी जिन्होंने संविधान की शपथ ली, वो संविधान के विरोध में बात करते हैं, तो आप उनकी सदस्यता खत्म करने का कानून क्यों नहीं बना रहे हैं? सर आप बताइए फिर जो है ना कोई एक घटिया बात करेगा क्या? नहीं सर। आप ये बताइए, जब धर्म के आधार पर जो है आपने मदरसे क्यों खोले? अब सर मैं इस विषय में अभी थोड़ा सा डिस्कस नहीं करना चाह रहा, कोई गलत जगह खड़ा हूँ तो नहीं, लेकिन देखो मुझे किसी से भय नहीं है, किसी से डर नहीं है। नहीं, डर और भय का सवाल ही पैदा नहीं होता सर। मैं तो बड़ी सिंपल सी बात ये कह रहा हूँ कि बाकी लोगों को छोड़ो, आरएसएस तो अपने आप को जो है ना बड़ा देश प्रेमी कहती है ना सर। आरएसएस को क्या अच्छे भारत को लेने में, क्या संकल्प लेने में शपथ कोई प्रॉब्लम है क्या सर? और मैं ये कह रहा हूँ कि एक जो है अपराध भ्रष्टाचार मुक्त भारत 21 महालक्ष्य और 5 मौलिक अधिकारों के लिए एक इंटरनल बॉडी जो है ना आरएसएस बना दे। मोदी जी बाद में बनाएंगे, आरएसएस पहले बना दे। मैं आपको एक बार बात बोल रहा हूँ ना, हाँ, कि इसके लिए अपने को बैठना पड़ेगा, और अपन कल 11 बजे बैठ रहे हैं। चलिए और इसको निपटाते हैं सर। बिल्कुल, चलिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। वंदे मातरम सर। जय हिंद।